जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद सबसे पहले डिक्टेशन की स्पीड 70 की स्पीड रहेगी, उसके बाद 80 और उसके बाद 90 शब्द की स्पीड रहेगी। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, शिक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार हेतु पढ़े भारत बढ़े भारत योजना शुरू की गई है। स्कूल रहित बस्तियों की पहचान के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म पर पूरे देश को लाने की पहल की गई है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए ईशान विकास तथा ईशान उदय नामक योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय खेल विकास निधि और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम के माध्यम से 18 से 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना तैयार की है। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पहले से ही कार्यशील आयु समूह में आता है। आबादी के इस लाभांश का फायदा उठाने तथा कुशल कार्यबल में मांग व आपूर्ति के मध्य अंतर को पाटने हेतु मेरी सरकार ने हुनर है तो कल्याण है के ध्येय के साथ एक नया मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गठित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास को समेकित करने के लिए
राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा वंचित परिवारों के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौशल संबंधी क्रियाकलापों में कौशल विकास मॉडल के निर्माण को नियोजित करने हेतु सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय तरीकों में सुधार के उद्देश्य से और यह मानते हुए कि हमारे गांवों हमारी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के भंडार रहे हैं। आयुष विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया है। किफायती आयुष सेवाओं संबंधित शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की आयुष दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई है। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, शिक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार हेतु पढ़े भारत बढ़े भारत योजना शुरू की गई है। स्कूल रहित बस्तियों की पहचान के लिए GIS प्लेटफॉर्म पर पूरे देश को लाने की पहल की गई है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए ईशान विकास तथा ईशान उदय नामक योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय खेल विकास निधि और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम के माध्यम से 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना तैयार की है। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पहले से ही कार्यशील आयु समूह में आता है। आबादी के इस लाभांश का फायदा उठाने तथा कुशल कार्यबल में मांग व आपूर्ति के मध्य अंतर को पाटने हेतु
मेरी सरकार ने हुनर है तो कल्याण है के ध्येय के साथ एक नया मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गठित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास को समेकित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा वंचित परिवारों के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौशल संबंधी क्रियाकलापों में कौशल विकास मॉडल के निर्माण को नियोजित करने हेतु सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय तरीकों में सुधार के उद्देश्य से और यह मानते हुए कि हमारे गांव हमारी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के भंडार रहे हैं। आयुष विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया है। किफायती आयुष सेवाओं संबंधित शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की आयुष दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई है। पैराचेंज महोदय, प्राचीन काल से ही महिलाओं को हमारे समाज में सम्मान दिया जाता रहा है। सरकार ने महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने तथा उन्हें सशक्त करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, शिक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार हेतु पढ़े भारत बढ़े भारत योजना शुरू की गई है। स्कूल रहित बस्तियों की पहचान के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म पर पूरे देश को लाने की पहल की गई है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए ईशान विकास तथा ईशान उदय नामक योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय खेल विकास निधि और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम के माध्यम से 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज तैयार की है। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पहले से ही कार्यशील आयु समूह में आता है। आबादी के इस लाभांश का फायदा उठाने तथा कुशल कार्यबल में मांग व आपूर्ति के मध्य अंतर को पाटने हेतु मेरी सरकार ने हुनर है तो कल्याण है के ध्येय के साथ
एक नया मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गठित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास को समेकित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा वंचित परिवारों के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौशल संबंधी क्रियाकलापों में कौशल विकास मॉडल के निर्माण को नियोजित करने हेतु सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय तरीकों में सुधार के उद्देश्य से और यह मानते हुए कि हमारे गांव हमारी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के भंडार रहे हैं, आयुष विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया है। किफायती आयुष सेवाओं संबंधित शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की आयुष दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई है। स्टॉप। यदि डिक्टेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की डिक्टेशन आपको कैसी लगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर इस डिक्टेशन की आउटलाइन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।